Dear students, questions depends on differentiation. Find derivative of these functions. Find derivative of these functions. हमने जो डिफरेंशिएशन में फार्मूले पढ़े उन फार्मूले का यूज किस तरह से करते हैं और डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करते हैं उसके लिए 15-16 क्वेश्चन मैंने नोट किए हैं और इनको सॉल्व करा दे रहा हूं तो आपको अप्लाई करना डिफरेंशिएशन का यूज करना आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है x रेज टू 5 माइनस 9x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। हमें ये दिया फंक्शन, हमने कहा लेट y इज इक्वल टू x रेज टू 5 माइनस 9x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। इसका क्या फाइंड आउट करना है? डेरिवेटिव मीन्स dy अपॉन dx। देन डिफरेंशिएट y with respect to independent variable x, differentiate y with respect to x। तो अब क्या हो गया? dy upon dx is equal to d upon dx of x square minus 9x square x raised to 5, सॉरी ये यहाँ पर है x raised to 5 माइनस 9x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 dy अपॉन dx। अब यहाँ पर वन फंक्शन, सेकंड फंक्शन, थर्ड फंक्शन, फोर्थ फंक्शन का सम सब्ट्रैक्शन है। हमने सबको अलग अलग डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू 5 माइनस 9 डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 2। अब x रेज टू 5 तो x रेज टू n का फार्मूला हमने पढ़ा था। डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू n होता है n इंटू x रेज टू n माइनस 1। तो n की वैल्यू 5 एंड n माइनस 1 मीन्स 5 माइनस 1 इंटू माइनस 9 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर x रेज टू n का फार्मूला n इंटू x रेज टू n माइनस 1। तो 2 इंटू x रेज टू 2 माइनस 1 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 होता है, मैंने वही बताया था, माइनस कांस्टेंट का किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो अब हमें क्या मिला 5 x रेज टू 5 माइनस 1 4 माइनस 9 टू जा 18 x 2 माइनस 1 1 प्लस 1। ये आंसर हो गया। डेरिवेटिव क्या हो गया इसका? 5x रेज टू 4 माइनस 18x प्लस 1। सेकेंड क्वेश्चन है x माइनस 1 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन x। ये प्रोडक्ट है टू फैक्टर्स का, तो हम इसको गुणा कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू x का सबसे पहले मल्टीप्लाई किया x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x इंटू एक्स, फिर प्लस 2/x का मल्टीप्लाई किए तो x इंटू 2/x प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन x इंटू 2 अपॉन x। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, आ गया माइनस 1 और एक्स से एक्स ही कैंसिल हुआ तो आ गया प्लस 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर अपान में एक्स स्क्वायर आ रहा है और जब अपान में एक्स स्क्वायर आता है तो हम उसको पावर को यदि ऊपर लाते हैं तो क्या हो जाती है? पावर माइनस हो जाती है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको नोट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इंटू एक्स रेज टू पावर माइनस 2, एक्स की पावर माइनस 2। अब डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy dx एक्स स्क्वायर माइनस 2x रेज टू माइनस 2 प्लस 1। अब सेपरेटली डिफरेंशिएट कर देते, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर कर दिया, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू माइनस 2 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 1। अब डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर फार्मूला लगा n इंटू एक्स पे पावर है मतलब n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। n कितना है? 2, तो 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1 माइनस 2 इंटू ये 2 इंटू यहाँ पर एक्स रेज टू पावर कितना? माइनस 2, तो पावर की यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस 2 इंटू माइनस 2 एक्स की पावर माइनस 2 माइनस 1 और 1 कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो dy बाई dx इक्वल टू 2x माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2 4 x रेज टू माइनस 3 और
2x plus 4 upon x cube. Third question, let y is equal to 2 raised to x plus 5x log x minus 3x. Differentiate y with respect to x. dy upon dx is equal to differentiation of 2 raised to x. ये a raised to x, a की वैल्यू होती है कोई नंबर जब कांस्टेंट पर वेरिएबल की वैल्यू हो तो उसे क्या कहते हैं, a raised to x. 2 raised to x plus 5 log x minus 3x. अब सेपरेटली कर देते हैं तो डिफरेंशिएशन ऑफ 2 raised to x plus 5 into differentiation of log x minus 3 constant 3 into differentiation of x. dy upon dx is equal to 2 raised to x. a raised to x का फार्मूला होता है a raised to x log of a. a raised to x माने 2 raised to x log of 2 plus 5 log x का डिफरेंशिएशन फार्मूला होता है 1 upon x. तो इसकी वैल्यू लिख दिए 1 upon x माइनस 3. x का डिफरेंशिएशन होगा 1 तो 3 into 1. तो आंसर क्या आ गया, dy upon dx is equal to 2 raised to x log 2 plus 5 into 1 upon x minus 3. Fourth question, 2x plus y is equal to 2x plus 3 whole square upon x square. अपन यहाँ डिवीजन का फार्मूला नहीं लगा रहे, पहले सिंप्लीफाई करेंगे और यदि कंडीशन बनेगी तब डिवीजन का लगाएंगे. ठीक है, तो y is equal to इसका स्क्वायर कर दिए a स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 9 प्लस 2ab 2 into 2 into 3 इंटू एक्स कितना हो गया 12x अपान एक्स स्क्वायर. तो 4 हम सबको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं तो 4x स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 12x अपान एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर कुछ नहीं है, x से एक्स स्क्वायर कैंसिल. नाउ वी गेट y इज इक्वल टू 4 प्लस 9x की पावर माइनस 2 प्लस 12x की पावर माइनस 1. यहाँ x1 बचा, x की पावर 1, इसको न्यूमरेटर में ले गए तो क्या हो जाएगा x की पावर 1 माइनस 1. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ पूरा फंक्शन कर लिया हमने होल फंक्शन. अब सेपरेटली करना डिफरेंशिएशन ऑफ 4 प्लस 9 इंटू डिवाइड dx x रेज टू माइनस 2 प्लस 12 इंटू डिवाइड dx x रेज टू माइनस 1. अब 4 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 0 प्लस 9 इंटू एक्स रेज टू माइनस 2 माने एक्स रेज टू n की वैल्यू क्या होती है n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1. तो n के प्लेस पे आ गया माइनस 2 x माइनस 2 माइनस 1 प्लस 12 इंटू n माइनस 1 इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1. तो x रेज टू माइनस 1 माइनस 1. इसको सॉल्व किए तो हमें क्या मिल गया माइनस 18x क्यूब एक्स रेज टू माइनस 3 सॉरी माइनस प्लस माइनस माइनस 12 एक्स रेज टू माइनस 1 माइनस 2. अब हम इसको नोट कर सकते हैं माइनस 18 अपान एक्स क्यूब माइनस 12 अपान एक्स स्क्वायर. तो ये हो गए 4 क्वेश्चन. इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं. तो 4 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए. अब अपन 5th क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपका, 5th क्वेश्चन है एक्स क्यूब अपॉन 3. 5th क्वेश्चन में देखो लेट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 2 अंडर रूट एक्स प्लस 3 क्यूब. अब 3 क्यूब को हम 27 लिख सकते हैं. ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3 अंडर रूट का तो हमने कोई फार्मूला पढ़ा ही नहीं है. अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 की पावर. अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 पावर ऑफ 1/2 प्लस 3 रेज टू 3 कितना हो जाएगा 27. डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ x अपॉन 3 माइनस 2x रेज टू 1/2 प्लस 27. अब सबको सेपरेटली ले लें तो dy बाई dx इज इक्वल टू 1/3 डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस 2
डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू 1/2 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 27। तो अब अपने को क्या मिला, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/3 एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 2 पावर कितनी, एक्स रेज टू एन का फार्मूला, एन की वैल्यू 1/2 एक्स रेज टू 1/2 माइनस 1 एन माइनस 1 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 27 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/3, 2 से 2 कैंसिल, माइनस एक्स रेज टू हाफ में से -1 हुआ तो -1/2, और इसको और हम सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1 अपान एक्स अंडर रूट एक्स। डिनोमिनेटर में जाके इसकी पावर पॉजिटिव हो गई, एक्स रेज टू 1/2, और 1/2 किसकी पावर होती है, अंडर रूट लिखते हैं उसको। तो ये हो गया फिफ्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन, अब अपन शुरू करते हैं प्रोडक्ट का। सिक्स्थ क्वेश्चन है लेट y इज इक्वल टू एक्स रेज टू 7 cos x। अब यहां पर पावर भी है और cos x भी है, मतलब क्या है, टू फंक्शंस हैं, एक फंक्शन हो गया x रेज टू 7, सेकेंड फंक्शन हो गया cos x। डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, y विथ रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू 7 इंटू cos x। सिंस डिफरेंशिएशन ऑफ u v हमने फार्मूला पढ़ रखा है, u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ dv अपॉन dx प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ du अपॉन dx, मैंने फर्स्ट फंक्शन या सेकेंड फंक्शन किसी को भी ले लो। तो अब इसका क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन हो गया x रेज टू 7 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos x प्लस cos x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू 7। अब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू 7 cos x के डिफरेंशिएशन का फार्मूला क्या है, माइनस साइन एक्स प्लस cos x और x रेज टू 7, x रेज टू n का फार्मूला लगा दिए तो 7x रेज टू 7 माइनस 1 n इंटू x रेज टू n माइनस 1। अपने को क्या मिल गया, dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस x रेज टू 7 साइन x प्लस 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 6, 7x रेज टू 6 cos x। तो ये साल हो गया। सिर्फ अपने को फार्मूले ध्यान रखना है, तो ये क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व होते जाएंगे। तो ये तो रहा 5, 6। 7 क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन का ही, 7th क्वेश्चन जो है वो भी मल्टीप्लिकेशन का है, उसको देखो फिर। ये 7th क्वेश्चन जो आपका है, 7th क्वेश्चन कह रहा है लेट, 7th क्वेश्चन लेट y इज इक्वल टू, माना कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई रेज टू एक्स, इसमें भी टू फंक्शन है, एक्स स्क्वायर ई रेज टू एक्स, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई रेज टू एक्स। अब चूंकि एक फंक्शन एक्स स्क्वायर है, सेकेंड फंक्शन ई रेज टू एक्स है, और हम जानते हैं मतलब ये किसका फार्मूला होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस u इंटू वी, तो u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स एम्प्लाइज दैट dy अपॉन dx। अब अपन फार्मूला को लगा देते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब फार्मूला अप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, डिफरेंस ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स रेस टू एन, एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन, टू में से वन गए तो वन, तो डी वाई बाई डी एक्स। अब दोनों में ई रेस टू एक्स कॉमन है, हम बाहर निकाल लेते हैं और एक्स भी कॉमन है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स ई रेस टू एक्स इनसाइड ब्रैकेट एक्स प्लस टू, यहां पर टू है, आंसर हो गई। 8th क्वेश्चन जो है, अब इसी में 8th क्वेश्चन ले लें, लेट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग एक्स, एक्स क्यूब लॉग एक्स, तो डिफ्रेंशिएट y with respect to x, डिफ्रेंशिएट y with respect to x, तो dy upon dx is equal to differentiation of x cube log into log x. Up now again we have two function, product of two function, first function x cube, second function log x. अब हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करते हैं, dy upon dx is equal to first function x cube into differentiation of log x plus log x into differentiation of x cube implies that dy by dx, dy upon dx is equal to x cube into differentiation of log x होता है 1 upon x plus log x plus log of x into differentiation of x cube, कितना हो जाएगा x cube 3 x रेस टू 3 माइनस 1 मतलब 2, 3x स्क्वायर। अब एक x से x कैंसिल हो जाएगा, तो अब हमें क्या मिल गया, dy अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर लॉग x, यही आंसर हो गया अपना। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9, क्वेश्चन नंबर 9, लेट y इज इक्वल टू x ई रेस टू x log x, यहां पर 1 2 3 फंक्शन है और अपने पास फार्मूला कितने का, 2 फंक्शन अकेले का है, हम 2 फंक्शंस को सॉल्व कर लेते हैं, कर सकते हैं। डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, 3 फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, dy अपॉन dx इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, और ये बड़ा ब्रैकेट ले रहा हूं, तो एक अपन ने फंक्शन दो का प्रोडक्ट एक मान लिए और दूसरा log x, माने है 3 फंक्शंस, लेकिन 2 का फार्मूला मालूम है, तो दो 3 है तो 2 बार लगाना पड़ेगा, 4 है तो 4 टाइम्स लगाना पड़ेगा, यहां पर 2 बार लगाना पड़ेगा फार्मूला। यदि एक और बढ़ा देता तो दोनों में 2 बार लगता। अब देखो कैसे लगेगा, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, एक्स इंटू ई रेस टू एक्स, एक्स इंटू ई रेस टू एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स प्लस log x into differentiation of x into e raised to x। अब अपने को क्या मिला, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ई रेस्ड टू एक्स, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स प्लस, यहां पर x इंटू ई रेस्ड दोबारा क्या हो गया, 2 फंक्शंस का प्रोडक्ट हो गया, डायरेक्ट कोई फार्मूले नहीं है, तो लॉग ऑफ एक्स बेस ई इनसाइड ब्रैकेट हमने कहा, फिर से फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन ई रेस टू एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स। अब इसको सॉल्व करते तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया था,
यहाँ आ गया ई रेज टू एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स बेस ई और एक्स ई रेज टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू एक्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 ब्रैकेट क्लोज। अब दोनों में एक्स ई रेज टू एक्स कॉमन है तो पूरे से अपन ई रेज टू एक्स कॉमन निकाल लें तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस एक्स लॉग ऑफ एक्स ई रेज टू एक्स यहां से भी कॉमन निकल गया एक्स इंटू लॉग एक्स हो गया ई रेज टू यहां भी एक्स कॉमन निकल गया तो क्या हो गया ये आंसर हो गया आपका 9th क्वेश्चन का। अब आ जाते हैं अपन 10th क्वेश्चन में। अब आ रहा है डिवीजन के फार्मूले। तो डिवीजन के फार्मूले के लिए तो डिवीजन का फार्मूला अब देखो डिवीजन के फार्मूला को कैसे सॉल्व करते हैं यूज करते हैं। ये प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन हो गए आपके कि आप प्रोडक्ट कैसे करेंगे। मैंने फार्मूले जो बताए थे जो बेसिक फंडामेंटल बताया था उन्हीं का यूज कर रहा और जो फार्मूले मैंने डिफरेंशिएशन के लेक्चर में नोट किए हैं उनको आप लोग याद रखोगे तो डायरेक्ट आपको याद आ जाएंगी। अब क्वेश्चन नंबर 10 लेट y इज इक्वल टू 1 माइनस log ऑफ x अपॉन 1 प्लस log ऑफ x। यदि इसमें बेस नहीं लिखा है इसका मतलब होता है e। अब इसको अपन सिंप्लीफाई करके अलग अलग नहीं कर सकते तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हमने लिया dy अपॉन dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस log x अपॉन 1 प्लस log x। अब ये डिवीजन का फार्मूला है सिंस डिफरेंशिएशन ऑफ u अपॉन v इज इक्वल टू v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v होल अपॉन v स्क्वायर। अपन अप्लाई कर देते हैं तो क्या मिलेगा एम्प्लाइज दैट dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस log x। v के प्लेस पर क्या है 1 प्लस log x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 माइनस log x। u के प्लेस पर क्या है log 1 माइनस log x माइनस माइनस क्या करते हैं हम अब अपना न्यूमरेटर 1 माइनस log x u इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 प्लस log x होल अपान v स्क्वायर तो 1 प्लस log x होल स्क्वायर। अब 1 इसको सिंप्लीफाई करते हैं dy अपान dx इज इक्वल टू 1 प्लस log x एक ब्रैकेट में और ये 1 का डिफरेंशिएशन ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x माइनस 1 माइनस log x। इसको भी ऐसे कर लेते हैं इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ log x और फुल पूरे के अपान में कितना है 1 प्लस अपान 1 प्लस log x होल स्क्वायर। ओके अब इसको और सिंप्लीफाई किया हमने dy अपान dx इज इक्वल टू 1 प्लस log x सेकेंड ब्रैकेट में क्या है 1 का डिफरेंशिएशन हो गया 0 1 का डिफरेंशिएशन 0 और log x का क्या माइनस log x का डिफरेंशिएशन आया 1 अपान x माइनस 1 माइनस log x 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस log x का डिफरेंशिएशन आया 1 अपान x। ये ब्रैकेट भी बंद ऊपर का कंप्लीट हो गया हमारा। अब नीचे क्या है 1 प्लस
log x होल स्क्वायर, दोनों जगह माइनस 1/x, तो 1/x और माइनस 1/x दोनों पे कॉमन है, इसको कॉमन ले लें, dy/dx इज इक्वल टू, इसको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 1/1 प्लस log x होल स्क्वायर, ब्रैकेट में ले लेते हैं इसको, तो इसके बाहर भी क्या निकल जाएगा, इनटू माइनस 1/x को हम कॉमन ले लेते हैं, यहां भी माइनस 1/x है, प्लस 1/x का जब माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो ये भी माइनस हो गया, तो अब क्या हो गया ब्रैकेट में 1 प्लस log x, यहां से माइनस कॉमन निकल गया, प्लस 1 माइनस log x, log x से प्लस log x से माइनस log x कैंसिल, तो आंसर आया dy/dx इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1 2 माइनस 2 अपॉन x इंटू 1 प्लस log x होल स्क्वायर, आंसर क्या होगा -2 इंटू x 1 प्लस log x होल स्क्वायर। तो ये था आपका 10th क्वेश्चन। अब 10th के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11, लेट y इज इक्वल टू x अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, dy/dx, डिफरेंशिएशन ऑफ dy/dx x अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, x is permanent numerator function and denominator function a square plus x square, division of two functions, then since formula of division of two functions d/dx u/v is equal to denominator into differentiation of numerator function minus numerator into differentiation of denominator function upon whole square of denominator, dy/dx is equal to v into v की वैल्यू ऑफ v a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल स्क्वायर ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1 माइनस x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ a स्क्वायर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर। नाउ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई कर तो मिला a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ a स्क्वायर इज कांस्टेंट, a स्क्वायर क्या है कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 0 प्लस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x रेज़ टू n का फार्मूला अप्लाई किए तो 2x रेज़ टू 2 माइनस 1 मींस 2x होल अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल स्क्वायर, dy/dx is equal to a square plus x square minus x into 2x minus 2x square whole upon whole square of a square plus x square. So we get dy/dx is equal to a square minus x square upon whole square of a square plus x square. तो ये हो गया 12th क्वेश्चन, ये भी डिवीजन पे है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x dy/dx इज इक्वल टू, ये नोट कर दिए, चूंकि डिवीजन का फार्मूला क्या है v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v अपॉन v स्क्वायर, सो dy/dx ये होल स्क्वायर मैंने बाहर लिख दिया है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर 1b स्क्वायर इनसाइड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब फार्मूला अप्लाई करिए, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, dy/dx is equal to 1 upon x square plus 2 whole square into x square plus 2 differentiation of x square plus 3 into differentiation of x plus differentiation of 5 minus x square plus 3x plus 5
into differentiation of x square plus differentiation of 2 dy by dx equal to 1 upon x square plus 2 whole square upon x square plus 2 into differentiation of x square 2 into n into x raised to n minus 1 2x हो गया ये प्लस 3x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और 5 कांस्टेंट है इसका डिफरेंशिएशन हो गया 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x और 2 का डिफरेंशिएशन हो गया 0। अब हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर इनसाइड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया 2x में तो ये हो गया 2x क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर हो गया। इसके बाद 2 को मल्टीप्लाई कर दें 2 इंटू 2 4x प्लस 2 इंटू 3 6। इसी तरह से यहाँ पर 0 हो गया ये तो 2x बचा 2x का मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस साइन है माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब माइनस 2x इंटू 3x माइनस 6x स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2x तो कितना हो गया माइनस 5 इंटू 2x माइनस 10x। अब 2 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब कैंसिल हो गए और 3x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 10x माइनस 6x प्लस 6 इसमें से माइनस 3 कॉमन ले लिए तो माइनस 3 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2। तो ये 12th क्वेश्चन का आंसर है 12th क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब अपने पास बचे हैं कितने 4 क्वेश्चंस और हैं जो मैं चाह रहा था आपको डिफरेंशिएशन सिखाना। जितना बायो वालों को फिजिक्स में यूज होता है मोटा मोटा मैं करा दे रहा हूं प्रैक्टिस जो सिलेबस में है उससे कुछ कहीं ज्यादा जो आपकी बुक में भी है उससे कुछ कहीं ज्यादा क्योंकि ये आगे चल के बहुत यूज होता है कहाँ किस तरह से यूज हो रहा है ये आपको समझ में आएगा। अब आ जाते हैं अपन 13th क्वेश्चन में। 13th क्वेश्चन में बोल रहा लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस बी एक्स। अब अंडर रूट का कोई फार्मूला तो हमने पढ़ा नहीं लेकिन हम इसको क्या नोट कर सकते हैं y के इक्वल टू ए प्लस बी एक्स होल स्क्वायर। अब हमने x रेस टू n तो पढ़ा है x के ऊपर 1/2 का भी पढ़ा है लेकिन इसको हमने किसी फैक्टर पे 1/2 की पावर नहीं पढ़ी है माने ये लीनियर फैक्टर है या जो भी है इसके अंदर पावर का तो हमें मालूम है कि वेरिएबल पर x रेस टू n है तो n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1 होता है। अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं माने ये फंक्शंस ऑफ फंक्शंस है डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x dy upon dx is equal to differentiation of a plus bx raised to 1/2। ये जो फंक्शन है इसमें अपने को x के रिस्पेक्ट में x का डायरेक्ट फंक्शन नहीं है तो हम क्या करते हैं मान लेते हैं इसके अंदर जो है लेट a प्लस बी एक्स इक्वल टू टी कुछ भी मान सकते हो a प्लस बी इक्वल एक्स इक्वल टू टी देन dy upon dx is equal to d upon dx t raised to 1/2। अब दिक्कत यह है कि ये x का फंक्शन है और ये x के रिस्पेक्ट में है और ये फंक्शन किसका t का तो ये किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा t के। तो हम क्या करते हैं इसमें dt का ऊपर नीचे ये dt मल्टीप्लाई कर दी अब ये t का फंक्शन हो गया dt को डिफरेंशिएट कर सकता है इनटू अब dt को यदि हमने नीचे मल्टीप्लाई किया तो इसको बैलेंस भी करना पड़ेगा dt अपॉन dx। अब इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो क्या हो गया 1/2 t की पावर 1/2 माइनस 1 n इंटू n की पावर n माइनस 1 और dt अपॉन dx। अब हम t की वैल्यू रख दें तो t की वैल्यू क्या होगी 1/2 a प्लस बी एक्स ए प्लस बी एक्स 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 इंटू डी बाई डी एक्स टी की वैल्यू क्या है ए प्लस बी एक्स। अब ये डायरेक्ट फंक्शन हो गया तो हम इसको नोट कर सकते हैं 1/2 1 अपान इंटू 1 अपान ये पावर को माइनस से प्लस बना लिया हमने ए प्लस
बी एक्स ए प्लस बी एक्स रेज टू 1/2 इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ ए प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ बी एक्स। ठीक है, अब डायरेक्ट फंक्शन के रूप में हो गया। अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा 1/2, ये 1/2 की पावर क्या रहती है अंडर रूट, तो ए प्लस बी एक्स इंटू ए का डिफ्रेंसिएशन 0 कांस्टेंट है और बी कांस्टेंट है, इसलिए हम इसको बी डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स नोट कर सकते हैं। और फाइनली आंसर अपने को क्या मिलता है कि बी एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1, तो ये मिला b/2 अंडर रूट ए प्लस बी एक्स। ये इसका आंसर होगा 13th क्वेश्चन का। 14th क्वेश्चन e रेज टू एक्स ए एक्स साइन बी एक्स, e रेज टू ए एक्स साइन बी एक्स। 14th क्वेश्चन देखें अपन, इसमें दोनों चीजें हैं। लेट y इज इक्वल टू e रेज टू ए एक्स साइन बी एक्स। अब हम क्या देख रहे हैं कि हमने e रेज टू एक्स पढ़ा है, साइन एक्स पढ़ा है, लेकिन साइन बी एक्स का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। अब ये साइन एक्स जो है बी एक्स है, ये डायरेक्ट साइन एक्स का फंक्शन नहीं है, बल्कि किसका फंक्शन है, बी एक्स का है। डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में होगा, बी एक्स का। इसी तरह से ये ए एक्स किसका फंक्शन, एक्स का नहीं है, ए एक्स का फंक्शन है। तो हम पहले तो डिफ्रेंशिएट कर दें, डिफ्रेंशिएट वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हमने क्या देखा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई रेज टू ए एक्स इंटू साइन बी एक्स। दूसरी बात, डायरेक्ट फंक्शन तो नहीं है, परंतु यहाँ पर दो फंक्शन है और दो फंक्शंस के बीच में क्या प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट का फार्मूला लगाते हैं हम। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू ए एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन बी एक्स प्लस साइन बी एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई रेज टू ए एक्स। अब हमें दोनों का डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला नहीं मालूम है। ये बी एक्स को यदि हम टी मान रहे हैं, लेट बी एक्स इक्वल टू टी एंड ए एक्स इक्वल टू यू। ठीक है, तब हम क्या लिख सकते हैं इसको, अब डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू ए एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ, अब हमने इसको क्या मान लिया, बी एक्स को u, तो यहां हम सीधा dx ना लिख के इसका मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि u मान लिया तो u के रिस्पेक्ट में वो होगा, नहीं t माना है, bx इक्वल टू टी। तो चूंकि bx t हो गया तो ये t के रिस्पेक्ट में होगा साइन t। bx को हमने क्या माना, t, साइन t, और dx की जगह लिख दिया हमने dt। अब यहां dt नोट किया तो यहां भी क्या लिखना पड़ेगा, dt, और बच गया हमारा dx। ये dx था, bx को माना t, चूंकि ये साइन t का फंक्शन हो गया तो ये किससे डिफरेंस हुआ, dt से डिफरेंशिएट होगा, इसलिए हमने dt को dx के प्लेस पर लिख दिया dt। और चूंकि dt को डिनोमिनेटर में नोट किया तो न्यूमरेटर में बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो dt को मल्टीप्लाई कर दिया dt और ये बचा dx, तो dt अपॉन dx प्लस साइन bx इंटू, इसको अब हमने कर दिया इसी तरह से d अपॉन डी यू ई रेज टू यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। ठीक है, ए एक्स को माना u, तो उसकी जगह u रख दिया, क्योंकि ये u का फंक्शन है इसलिए डी यू कर दिया, और डी यू अपॉन डी एक्स बैलेंस कर दिया उसको। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू ए एक्स, टी की वैल्यू रख देते हैं, साइन टी का डिफ्रेंशिएशन होगा, साइन टी का कॉस टी होता है, कॉस टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स प्लस साइन बी एक्स इंटू ई रेज टू यू का यू रेज टू यू हुआ, और डी यू अपॉन डी एक्स हो गया। अब प्लेस कम है तो इसलिए मैं यहाँ पर इतने क्वेश्चन तो अपने हो ही गए हैं, यहीं यूज कर लेते हैं।
ठीक है। तो dy अपॉन dx, t एंड u के सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ u एंड t वी गेट। अब हम u और t की वैल्यू रख देते हैं तो क्या मिलता है वो देखो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू ए एक्स कॉस टी की वैल्यू है बी एक्स, तो कॉस बी एक्स हो गया इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी एक्स, यू की वैल्यू मैंने यू की वैल्यू क्या है, सॉरी टी की वैल्यू क्या है बी एक्स, प्लस साइन बी एक्स यू की वैल्यू है ए एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए एक्स, जहां जहां यू था वहां यू की वैल्यू रख दी, जहां टी था टी की वैल्यू रख दी। अब एक लाइन और हम करेंगे तो सॉल्यूशन मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स, दोनों में कॉमन है तो बाहर निकाल दिया, ई रेस टू ए एक्स, बी एक्स का डिफ्रेंशिएशन को हम लिख सकते हैं बी इंटू एक्स, तो ई रेस कॉस बी एक्स प्लस बी इंटू बी डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स, प्लस यहां से भी ई रेस टू एक्स कॉमन ले लिए हैं तो साइन बी एक्स इंटू ए इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स। अब इसको लास्ट लाइन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू ए एक्स, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हुआ तो बी कॉस बी एक्स प्लस यहां से आया ए साइन बी एक्स, ये इसका आंसर हो गया। तो ये था हमारा 14th क्वेश्चन। क्या था 14th क्वेश्चन। अब आ जाते हैं 15th क्वेश्चन में। तो 15th क्वेश्चन क्या है वो भी देख लो। 15th क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन और 16th क्वेश्चन ये दे रहा है 15, लेट y इज इक्वल टू साइन ई रेस टू एक्स डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन ई रेस टू एक्स। अब ई रेस टू एक्स ये एक्स का फंक्शन है, लेकिन साइन किसका फंक्शन है ई रेस टू एक्स का, और ई रेस टू एक्स किसका फंक्शन है एक्स का। इट मींस फंक्शंस ऑफ फंक्शंस, डायरेक्ट एक्स का फंक्शन नहीं है साइन ई रेस टू एक्स, बल्कि साइन ई रेस टू एक्स का फंक्शन है, तो ई रेस टू एक्स से ड्राइव होगा, डिफ्रेंशिएट होगा, और ई रेस टू एक्स का फंक्शन है तो वो किससे डिफ्रेंशिएट होगा एक्स से। तो साइन को छोड़ के अपन लेट ई रेस टू एक्स इक्वल टू टी ले लेते हैं, क्यों झंझट करें। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ, अब ये साइन किस में बदल रहा है टी में, तो ये किससे ड्राइव डिफ्रेंशिएट होगा डी से, तो टी टी इंटू टी टी, ऊपर नीचे डी टी को मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ क्या था डी एक्स, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट किए, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन टी का डिफ्रेंशिएशन कॉस टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। अब सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ टी का मान रखते हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस टी की वैल्यू ई रेस टू एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई रेस टू एक्स। अब ये ई रेस टू एक्स का फंक्शन है, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, तो हमें क्या मिल गया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स, यही इसका आंसर होगा। ये 15th क्वेश्चन था। अब इसी को 16th क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं, तो अच्छे से देख लिया होगा, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें थोड़ा थोड़ा टाइम देता हूँ। चलो फिर 14th मिटा देता हूँ। 16th क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ये भी फंक्शंस ऑफ फंक्शंस का क्वेश्चन है। लेट y इज इक्वल टू log ऑफ 10x
log ऑफ x नहीं, log ऑफ 10x। तो log किसका फंक्शन है? 10x का। इट मीन्स इट इज ए फंक्शन ऑफ फंक्शन। डिफ्रेंशिएट y with respect to x dy upon dx is equal to डिफ्रेंशिएशन ऑफ log 10x। log किसका फंक्शन है? 10x का। तो 10x का फंक्शन है तो डिफ्रेंशिएट किससे होगा? 10x से। x से डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, लेकिन 10 किसका फंक्शन है? x का। ये किससे डिफ्रेंशिएट होगा? x से। तो जो 10 को हम मान लेते हैं, लेट 10x इक्वल टू t, 10x इक्वल टू t। तो अब अपन रिप्लेस कर दें, dy अपान dx इज इक्वल टू d अपान, ये किसका फंक्शन हो गया? 10 log 10x की जगह पर अपन ने लिखा t, तो ये t का फंक्शन है, इसलिए यहाँ ये किससे डिफ्रेंशिएट हुआ? t से। तो dt को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, dt अपान dx एम्प्लाइज दैट dy अपान dx इज इक्वल टू log t का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपान t इंटू dt अपान dx। और अब सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ t, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ t का मान रख दें हम, तो क्या हो जाएगा? dy अपान dx इज इक्वल टू 1 अपान 10x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ 10x, then we get dy upon dx is equal to 10x का इनवर्स हो गया cot x, और 10x का डिफ्रेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। तो cot x इंटू sec स्क्वायर x, और इसको सॉल्व करना चाहो तो हम लिख सकते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू cos x अपॉन sin x इंटू 1 अपॉन cos स्क्वायर x। तो स्क्वायर cos x से कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया? dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन sin x cosec x, 1 अपॉन cos x sec x। आंसर हो गया sec x इंटू cosec x। तो ये तुम्हारा डिफ्रेंशिएशन एंड हो गया। ओके, थैंक्स।